और चित्तौड़ का जो शासक था उसका नाम था रावल रतन सिंह। बात कब की है? 1303 की बात है जी। ये जौहर कैसे होता है, ये साका कैसे होता है? चित्तौड़गढ़ का प्रथम जो साका हुआ था 1303 को, वो किस प्रकार से होता है कि चित्तौड़गढ़ का शासक था रावल रतन सिंह। और रावल रतन सिंह की क्या होता है, एक बार रावल रतन सिंह अपने जो महल था उस महल में बैठा था और रावल रतन सिंह की जो पत्नी थी ये सज धज कर रावल रतन सिंह के सामने आती है, जो पहली पत्नी थी, और रावल रतन सिंह से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूं। तो रावल रतन सिंह तो ऑफकोर्स यही कहेगा कि आप खूबसूरत लग रही हो, अगर यहाँ ना कहे तो रोड़ो पड़ जाए। तो इसने कहा कि आप तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। तभी जो इसके समकालीन श्रीलंका या सिंहल द्वीप जिसको बोलते हैं, वहां का एक शासक था जिसका नाम था गंधर्व सेन, और इसकी पत्नी का नाम था चंपावती, और इनकी पुत्री का नाम क्या था? पद्मिनी। इस पद्मिनी के पास में एक तोता था, तोते का नाम था हीरामन, जिसको टूहिया तोता भी कहा जाता है और जिसको हिंदुओं का आकाश लोसन भी कहते हैं। हिंदुओं का आकाश लोसन भी जिसको बोलते हैं। ये तोता उड़कर रावल रतन सिंह के दरबार में आ गया और जैसे उसकी पत्नी ने पूछा, रावल रतन सिंह ने खूबसूरत बताया, तो वो तोता बोलता है कि आपसे भी खूबसूरत कोई है। तब इतना बड़ा शासक रावल रतन सिंह, इसने सोचा यार ये क्या बोल रहे हैं, इससे भी खूबसूरत। तो रावल रतन सिंह जो है वो तोते के पीछे पीछे चलता है और यहां पर रावल रतन सिंह ने सोचा कि अब तो जो इससे खूबसूरत है उसकी इसके साथ में क्या करूंगा, शादी करूंगा। अब जी रावल रतन सिंह टूप टाप लगा के, सेंट लगा के, नहा धो के तैयार हो गए, बीन बन के जान ला रहे हो खटे श्रीलंका सिंहल द्वीप। यहां पर गंधर्व सेन ने स्वयंवर लगाया अपनी पुत्री का, और वहां से रावल रतन सिंह ने पद्मिनी को जीत लिया और पद्मिनी के साथ में क्या कर ली, शादी कर ली, विवाह कर लिया। अब जी पद्मिनी के साथ में विवाह करके रावल रतन सिंह चित्तौड़ में आ गया। अब जब चित्तौड़ में आया तो इतनी खूबसूरत पत्नी है, सभी सोच रहे यार रावल रतन सिंह तो न्याल हो गया, बड़ी सोहनी लुगाई ले। तभी रावल रतन सिंह के दरबार में एक तांत्रिक रहता था और उस तांत्रिक का नाम था राघव चेतन, जिसे काला चेतन भी कहा जाता है। काला चेतन ये क्या था, मतलब तांत्रिक था, डोरा डारा करता। इसको पद्मिनी खूबसूरत लगी तो ये डोरा की प्रकरण लग गया, पद्मिनी प्रकरण लग गया। पद्मिनी जाके रतन सिंह ने बताया कि थालो तांत्रिक मेरे कन देखे। तो रतन सिंह ने कहा कि यार ये थोड़ी देखे, पगल थोड़ी है वो। बोल ना सच्ची देखे। तो रावल रतन सिंह ने वहां पर मतलब क्या रिसर्च किया और पता चला कि वास्तव में जो राघव चेतन है वो गलत है, मतलब मेरी लुगाई का लाइन मारे, गलत आदमी। तब क्या होता है कि जो रावल रतन सिंह था इसने राघव चेतन को यहां से क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया, और ये चला जाता है कहां पर, दिल्ली। किसके पास में? अलाउद्दीन खिलजी के पास में। अब जब ये अलाउद्दीन खिलजी के पास में जाता है और अलाउद्दीन खिलजी इसको आश्रय देता है, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा बेटा तू तो ये खोटी हुआ। बोलियो के बात? कतन बेरो है कि रावल रतन सिंह की इतनी खूबसूरत पत्नी है, संसार में उससे खूबसूरत तो कोई हो ही नहीं सकता। तो अलाउद्दीन खिलजी कहीं हम बोलियो हाँ, तो कि तू उसके साथ में क्या कर ले, शादी कर ले। अब अलाउद्दीन खिलजी के मन में आयो क्या बेटी आपने तो बेर चाले नहीं मांग सकता, किशो का समर सिंह अपने से कर लिया था। बोलो ठीक है। अब रावल रतन सिंह को मैसेज भेज दिया अलाउद्दीन खिलजी ने और कहा कि अगर आप दुर्ग को बचाना चाहते हैं या युद्ध से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपकी पत्नी पद्मिनी को हमें सौंप दीजिए।
अब यहाँ बेटी लुगाई मांगे, कोई लुगाई दे देगी। तब राघव चेतन कहता है कि लाडी तू तो बोले को बोले रह गयो। बोले क्या बात, यहाँ लुगाई मांगे कोई लुगाई देगी। तो तू इनको ये बोल कि आप सिर्फ मुझे पद्मिनी का चेहरा दिखा दीजिए। बोलो ठीक। अब रावल रतन सिंह को मैसेज भेजा कि हम सिर्फ पद्मिनी का चेहरा देखना चाहते हैं। तो सरदारों ने कहा कि हमें युद्ध से छुटकारा मिल जाएगा, आप पद्मिनी का चेहरा दिखा दो। तो रावल रतन सिंह जो है वो क्या कहता है कि चलो कोई नहीं अलाउद्दीन खिलजी आ जा। अब अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दिल्ली से कहां पर आ रहा है, चित्तौड़ में आ रहा है। लेकिन रावल रतन सिंह भी आदमी शाणो ही हो, तो लुगाइन कह दिखाना। रतन सिंह ने कहा कि भैया जैसे ही पद्मिनी सीढ़ियों से नीचे उतरेगी तो उसकी जो परछाई है वो तालाब में गिरेगी और उसके माध्यम से आप पद्मिनी को देख सकते हो। अलाउद्दीन कह रहा है एक करेक्ट दिखा तो सूरी। तो क्या होता है कि जब रावल रतन सिंह जो है वो अपनी इसकी जो पत्नी पद्मिनी थी वो इस प्रकार से सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और उसकी परछाई जो है वो तालाब में गिरती है, अलाउद्दीन खिलजी उसको देखकर कहता है सुभान अल्लाह। बेटी इतनी सोहनी लुगाई कौन देखी। अलाउद्दीन खिलजी ने कह रहा दावत दूत खा लियो। बोले बिन ज्ञांगी बाबा बन पद्मिनी देख ली। जब अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को लाने के लिए जा रहा था तो उसकी पत्नी ने समझाया था कि तेनू समझा के जट्टा थकी पईया, तेरे नित दे लफड़े तो की पईया। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि तेरे यार डिफॉल्टर ता होया, कुछ बंदे डिफॉल्टर टक्कर गए। अलाउद्दीन खिलजी पत्नी कह रहा है बावड़ा और तो छोड़, लोगा ही लुगाइया लरे क्या पड़ रहे है, पद्मिनी तन बेरे खटू ले आओ। बोले खटू ले आओ, श्रीलंका ब्याह के ले आओ। तो कह मैं क्या करूं, जट नहीं हो माड़े कहते गुस्सा माड़ा जट दा जचगी यार गया। तो बोले ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी जो है वो रावल रतन सिंह को कहता है कि आप मुझे गेट तक विदा कीजिए। अब जी रतन सिंह गेट तक छोड़न जाए तो आगे गेट के बाहर सैनिक छोड़े डाकिंगा अलाउद्दीन खिलजी का और वहां चकलियों की ने रावल रतन सिंह ने, और रतन सिंह ने चक्के खड़ ले गया भाई दिल्ली ले गया। अब दिल्ली ले जाके पद्मिनी ने कहे अगर रतन सिंह जिंदा चाहिए तो आजा। बेटी पद्मिनी सोचो तो खोजी फंसी, पर चलो की तो कराएंगा। पद्मिनी ने कहा मेरी भी एक शर्त है। बोले के तेरी तो सारी शर्त मान ले। कि मैं अकेली नहीं आऊंगी तो कि मेरी 1600 सहेलियों को साथ में लेऊंगा। अलाउद्दीन खिलजी का आपने दूर दूर सैनिक गणे टेंशन ना ले, तेरी किराए भी थी सारी सहेलियां, कोई टेंशन को नहीं। तब क्या होता है कि जी पद्मिनी जो उसकी सहेलियां थी उसकी आड़ में 1600 मक्कू लेगी। जैसे ये चित्तौड़ के जो दिल्ली था, दिल्ली के दुर्ग में जाते हैं, दिल्ली का जो दुर्ग था अलाउद्दीन खिलजी का, बलबन का लाल महल था, वहां पर जैसे ही जाते हैं तो जो पद्मिनी की डोली थी उसके अंदर कौन थे, पद्मिनी का चाचा और चचेरा भाई, एक का नाम था गोरा और एक का नाम था बादल, ये दोनों थे। जैसे ही अंदर जाते हैं तो इन दोनों ने रावल रतन सिंह को आजाद करवा के चित्तौड़ भेज दिया और इन दोनों की यहीं पर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे गोरा और बादल। तब क्या होता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसको गुस्सा आता है और अलाउद्दीन खिलजी अब चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करेगा, जिसकी हम अगली क्लास में बात करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद जय भारत।